पढ़ने में सभी का स्वागत। आज विशेष भेंट वार्ता हो रही है। दलगांव माटी की शान, हमारे हिमाचल प्रदेश की शान, श्रीमती दिव्या वास्तु जी, विंग कमांडर दिव्या वास्तु जी, सेवानिवृत्त। दिव्या जी, आपको अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अभी गांव में बात कर रहा था कि भाई इस गांव में कोई सैन्य अधिकारी, तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के। आप एयरफोर्स में आपने सेवाएं दी, देश की सेवा की। तो थोड़ा अपना बताइए ज़रा, किस प्रकार से आप कैसे आपका जो 14 वर्ष का काल रहा, किस प्रकार से आप यहाँ पहुँचे। नमस्ते। मैं विंग कमांडर दिव्या वास्तु, रिटायर्ड। मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी जनवरी 2009 में, और मैं इंजीनियर हूँ, और एयरफोर्स में भी मैं मेंटेनेंस इंजीनियर थी। और मैं ट्रेन हुई ALH मार्क 1 मार्क 3 जहाज़ पे, चेतक चीता जहाज़ पे और माइक्रोलाइट जहाज़ पे। सर्विस मेरी ख़त्म हुई है जनवरी 2023 में, और इस बीच मैंने 5 लगभग पोस्टिंग्स देखी हैं। 2 पोस्टिंग्स मेरी JNK में रही, एक उधमपुर में, एक लेह, फिर असम में तेजपुर में एक पोस्टिंग रही, फिर दिल्ली में गाज़ियाबाद में मेरी 2 पोस्टिंग्स रही, और जनवरी 2023 में मैं रिटायर हो गई। क्या आपने कभी कोई ऐसा भी दृश्य देखा, कोई इस प्रकार का कहीं उग्रवादियों से सामना पड़ा हो, या कहीं किसी प्रकार के युद्ध में कोई आपातकालीन कोई सामना पड़ा हो? क्या कभी कोई ऐसा दृश्य आपके सेवा काल में आया? मेरा जो पोस्टिंग्स रही हैं, जैसे लेह की पोस्टिंग, उग्रवादी क्षेत्र में तो पोस्टिंग नहीं रही मेरी, पर जो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशंस होते हैं, तो जिस यूनिट में मैं थी उस यूनिट से डायरेक्टली ग्लेशियर में सपोर्ट जाता था। हमारे यूनिट के जो जहाज़ रहते हैं वो वहाँ पे फूड सप्लाईज़ या अदर असेंशियल चीज़ें जो होती हैं वो जहाज़ पहुँचाते थे। तो मेरे यूनिट का जहाज़ लेह में रहते थे। फिर बेस कैंप है, जो सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप है, वहाँ पे जहाज़ रहते थे। तो वहाँ से वो लोग आगे जो ऊंची पोस्टें हैं वहाँ पे सामान पहुँचाते थे। तो ऐसा मेरा एसोसिएशन रहा। मैंने बहुत क्लोजली ये देखा है कि कितनी मुश्किल आती है सप्लाई चेन में, कितनी मुश्किलें आती हैं लोगों को फिज़िकली, पर्सनली, मेंटली उस क्षेत्र में जब वो जाके अपनी सर्विस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ या वहाँ पे जहाज़ नहीं पहुँच पाते, लोगों को पैदल जाना पड़ता है, उसके लिए एक्लिमेटाइजेशन करनी पड़ती है। एक महीना लोग जगह जगह पे रुकते हैं ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, फिर जाके पोस्टों पे बैठते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत नेगेटिव में रहते हैं, -20, 25, 30 ऐसे टेम्परेचर्स रहते हैं। वो चीज़ मैंने क्लोजली देखी है। तो ये मैं बोल सकती हूँ। कमांडर साहब, आपको वायुसेना में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वायुसेना मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, पर जब मुझे मौका मिला, मैं SSB गई, और फिर मेडिकल जब मैंने क्लियर किया, तो मुझे पता था कि ये चीज़, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को ये चीज़ करने का मौका मिल रहा है। तो जैसे ही मेरा ये क्लियर हुआ सारा एग्ज़ाम, SSB और मेडिकल, तो मैंने 2 बारी भी नहीं सोचा कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए अलावा। और जो मेरी 14 साल गई है उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, वो एक्सपीरियंस आप किसी और प्रोफेशन में शायद ना पा पाए। एक्सपीरियंस बहुत रिच होता है, आपको पता चलता है कैसी चीज़ें हो रही है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, और आप जो कर रहे हैं वो आप अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है। दिव्या जी, यहाँ से सेवानिवृत्त होने के उपरांत आप आजकल क्या कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में ही हैं, और मैं अभी हैदराबाद में हूँ, एक्सेंचर में काम कर रही हूँ एज अ मैनेजर। दिव्या जी,
आपसे बातचीत हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार से आप अपने युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा भतीजा भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल अभी लगे हैं निर्मल से, जीवेश भारद्वाज। तो मेरे गांव से 2-3 लड़की हैं जो कोई कर्नल बन गई हैं, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई मेजर हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़की है, 3-4 लड़के हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जिस टाइम और एज में हम हैं, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जितनी हमको आज चीज़ों की सहूलियत हो गई है, यूथ को ये चीज़ समझ के इसका फ़ायदा उठा के अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहिए, अपनी लाइफ में ना निराश होना चाहिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आई थिंक आज के ज़माना या आज का टाइम इतना अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है कि अगर कोई बच्चा फोकस रख के हार्ड वर्क करेगा ना, वो ज़रूर बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेगा। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा मेरा सपना एयरफोर्स का था, नहीं हुआ तो अब मैं मतलब डिप्रेशन में हूँ या मैं कुछ नहीं और करना चाहता, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप जो भी करेंगे, आप अपना भी कुछ बिजनेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ की हूँ, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो जो लोग उसमें भी मेहनत करेंगे वो ज़रूर बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में करेंगे। मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके अपने हार्डवर्क और फोकस से सक्सेसफुल बनिए और एक सक्सेसफुल सिटीजन बनिए। दिव्या जी, थैंक्स अ लॉट। यू हैव डिलीवर्ड ए पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी एंड द यंग जनरेशन। आपने बहुत सकारात्मक रूप से संदेश दिया समाज के लिए, युवाओं के लिए। आपको बहुत मैं फिर भूले बिसरे पन्ने में आपको फिर एक बार से आपकी सेवाओं के लिए, आपकी जो आपने सेवाएं दी है समाज के लिए, देश के लिए, उसके लिए फिर मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू।